नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। बोलो डोंगरगढ़ के चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी व अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर महाराज की। आज आपने मराठी में पूजन सुनी और हमारा सबका निवेदन भी था कि आज मराठी में पूज्य मुनि श्री के प्रवचन हो जाए। मुझको मराठी आती नहीं है। दिया तले अंधेरा, सबने सुना होगा ना, दिया तले अंधेरा। महाराज जी अभी तो प्रकाश का पर्व चल रहा है, आने वाला चल ही रहा है, धनतेरस चालू हो गया ना। अब दिया तले अंधेरे की बात कैसे कह रहे हैं आप? तो हम सब जानते हैं वह दिया मिट्टी का हो या सोने का हो, चांदी का हो या पीतल का हो, उसमें घी हो, तेल हो या कोई भी पेट्रोल पदार्थ भी हो। आजकल लाइटर भी चलने लगे ना पेट्रोल से। तो किसी भी वस्तु से ऐसे दिया जलता है उसके नीचे अंधेरा ही रहता है। तो फिर ऐसी कौन सी वस्तु है कि जो जलनशील हो, जले, उसके तले अंधेरा ना हो? तो इसके लिए आचार्य सिंह हाई को लिखा है, आपने पढ़ा भी होगा, आप पढ़ भी लेना। रत्नों का जो दीपक होता है उसकी विशेषता होती है उसके तले अंधेरा नहीं होता है, ये विशेषता होती है। तो प्रकाश वर्ष चल रहा है, प्रकाश का त्योहार उत्सव चल रहा है, जो दीपावली कहते हैं। तो ऐसी कौन सी वस्तु हमको प्राप्त हो जावे कि दिया तले अंधेरा ना रहे? तो वह जो ज्ञान है उसके लिए कहा गया है, जो ज्ञान होता है उसके नीचे कभी भी अंधेरा नहीं होता है। ज्ञान सपर प्रकाशक कहा गया है, स्वयं को भी प्रकाशित करता है पर को भी प्रकाशित करता है। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर सोदे भ्रम छोर, या विधि बिन निश्चय नहीं बैठे पूरब चोर। ये निर्जरा भावना कहलाएगी ना, संबर भावना कहलाएगी, संभव भावना कहलाएगी ना। कि संभव भावना कैसे अपन को भावना चाहिए, कैसे साधक करता है? तो ज्ञान रूप जो दीपक होता है वो ज्ञान रूपी दीपक है। उसमें क्या भरना है? मिट्टी का तेल, सरसों का तेल कि घी? क्या उसमें तप रूपी तेल भरना है। तप कौन से? बाह्य तप और अभ्यंतर तप। बाह्य तप में अनशन, अवमोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, व्युत्त शय्यासन और कायक्लेश, ये बाह्य तप हैं। और अभ्यंतर में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, विसर्ग आदि ये अभ्यंतर तप कहलाते हैं। इनका तेल भरने पर अब क्या होगा? उससे घर सोधे ब्रह्मचोर। तो उसके द्वारा ज्ञान रूपी जब दीपक अंदर प्रज्वलित होगा तो अंदर जो भ्रम रूपी जो चोर बैठे हैं वो चले जाएंगे, भ्रम निकल जाएगा। आसानी से नहीं निकलता है। जो दुष्ट होते हैं उनके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जिसके अंदर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत, अंताय, ऐसे ऐसे 8 कर्म हैं। अभी आपने आगे चढ़ा थे ना, तो क्या बोलते हैं? धूप चढ़ाने के लिए दुष्ट अष्ट कर्म विनाश ना है। उनने कुछ नहीं किया। मैं कछु नाही कियो जी, बिन कारण जग बंधु बहुविधि बैल लियो जी। हे भगवान, भक्ति का हम कहते क्या कहते उस भक्ति में, पूजन की भक्ति में, कि मैंने कुछ नहीं किया भगवान, मैं तो सीधा साधा सज्जन हूं। हाँ, बड़े सीधे हो, जलेबी जैसे। जो कुछ किया इन कर्मों ने किया है, हमने कुछ भी नहीं किया है। दुष्ट अष्ट कर्म कहलाते हैं। ऐसे चोर अंदर बैठे हुए हैं, वो कैसे निकलेंगे? क्योंकि चोरी जब भी होती है अंधेरे में होती है। अधिकतर चोरी जो होती है
दिन में क्या होता है? दिन में कभी चोरी नहीं होती। नहीं महाराज जी, हमने सुना दिन में चोरी होती है। दिन में डांका डलता है, चोरी नहीं होती है। चोरी तो रात को ही होती है, जब अंधेरा रहता है, जब गहरी नींद लगी रहती है। अनादि काल से यह जीव अज्ञान रूपी नींद में, भ्रम में पड़ा हुआ है, इससे जा रहे हैं। उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि हमारे लिए ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित किया जावे। उसमें तेल कौन सा भरा जावे? अभ्यंतर तप और बाह्य तप कौन जाए। हमने प्रसिद्ध 2 दिन पहले बताया था आप लोगों के लिए प्रसिद्ध कि ज्योति 3 प्रकार की होती है। एक देह ज्योति होती है, एक शब्द ज्योति होती है, और तीसरी होती है आत्म ज्योति या मन की ज्योति या ज्ञान ज्योति होती है। तो इन सब में भूमिका किसकी रहती है? इन सब में भूमिका मन की ही रहती है। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। तो आत्म ज्योति जिसको ज्ञान ज्योति है, उसको प्रज्वलित करने का तरीका क्या है, उसी बात को बताने के लिए दीपावली का त्योहार आया हुआ है। कि कल हमने आपको धनतेरस की बात बताई थी और धनतेरस की बात भी बताई थी। तो धनतेरस क्यों कहा जाता है? तो ज्ञान रूपी धन होता है तपस्वियों मुनियों का, तीर्थंकर भगवंतों का रहता है। तो ज्ञान रूपी धन उनका है। तो जब तीर्थंकर भगवान होते हैं, उनके लिए लक्ष्मी प्राप्त होती है। उनके पास में अभ्यंतर लक्ष्मी भी है और बाह्य लक्ष्मी भी है। महाराज जी वो तो निर्गंध है, कौन सी लक्ष्मी है? उन्हें सब त्याग तो कर दिया। लक्ष्मी जी तो समुद्र के नीचे सेवा में लगी हुई है, ऐसा कहने में आता है। नाग सैया में लेटे उनके। यहाँ पर जो तीर्थंकर भगवंत हैं, उनके पास तो जो बाह्य लक्ष्मी रूप में अष्ट प्रातिहार हैं, जो वो उनके बाह्य लक्ष्मी कहलाती है। जो अंतर रहती है, अनंत तुष्टे के धनी तुम ही हो। तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत बील, अनंत सुख जो आदि हैं, ये उनकी अभ्यंतर लक्ष्मी हैं। ऐसी लक्ष्मी को आपने प्राप्त कर लिया है, इसलिए धनतेरस हो गए। फिर आगे क्या चलेगा? उसके बाद में भगवान महावीर स्वामी भगवान ने योग निरोध कर दिया। पहला शुक्ल ध्यान, दूसरे शुक्ल ध्यान से केवल ज्ञान प्राप्त तो हो गया। अभी तीसरा शुक्ल ध्यान तेरहवें स्थान में आने वाला है, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। और अंत में जब योग निरोध हो जाएगा, उस समय सब चलता रहेगा। और चौथा शुक्ल ध्यान होगा, विपरीत क्रिया निवर्तिनी। इसमें तब उनके लिए योग निरोध हो गया है। 14 का समय, आज 14 है ना, इस हिसाब से कर। और उसके बाद में जब कल सुबह होगा, तो भगवान को वह वास्तव में मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होगी। तो ज्ञान की उस समय सही रूप में उनके लिए 3 प्रकार की होती हैं, ज्ञान, कर्म और कर्म फल, चेतना। तो वास्तव में सिद्ध भगवान, सिद्ध अवस्था होती है, तभी ज्ञान चेतना को प्राप्त होते हैं। ते जीवा, ऐसा कहा आचार्य हमेशा पंचास्तिका में कहा गया है। तो वह ज्ञान चेतना को प्राप्त करने में सिद्ध परमिष्टि होते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर प्रयास कर लिया कि ज्ञान दीप तप तेल भर। अभी मन के द्वारा होता है। 3 ज्योति बताई थी, 2 ज्योति हमने समझ लिया था। आज हम सोचते मन की ज्योति क्या कहलाती है, मन से कैसा क्या काम होता है। तो वो महात्मा के पास पहुंचा व्यक्ति दर्शन करने, पूजन करने, प्रवचन सुनने के लिए। महात्मा बड़े पहुंचे हुए थे, सब उनके प्रवचन सुनने के लिए आते जाते थे। बहुत नाम सुना उनका। तो वहाँ के राजा के मन में बात आई, क्यों ना हम भी चलते हैं उन महात्मा के दर्शन करने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए। महात्मा जी अपनी बात बताते रहे। राजा आया, सामान से बैठ गया। फिर दूसरे दिन भी राजा पहुंचे वहां पर और आगे आगे बैठ गए। तीसरे दिन हुआ और आगे बैठ गए कि कम से कम महात्मा जी की नजर हमारे ऊपर पड़ जाएगी, तो देख के मुस्कुरा देंगे, हंस देंगे, नहीं तो कम से कम आशीर्वाद तो दे ही देंगे। लेकिन वो महात्मा भी महात्मा, पहुंचे महात्मा थे। उन्होंने अपने हिसाब से जो उनका कर्तव्य वो करते थे, सामान से रहते थे। अब राजा 6, 7, 8 दिन हो गए, राजा का आना चालू रहा। यहाँ महात्मा जी का प्रवचन भी चालू रहा, कोई भी बातचीत कुछ भी नहीं हुआ। अब एक दिन राजा को इस बात में नाराजगी आ गई। अब अंदर की जो फटाका था, फटाका नहीं फोड़ना चाहिए ना, क्योंकि जीवन फोड़ते लोग ना, अंदर का बम जो है ना फूट पड़ा। उन्होंने कहा, महात्मा के पास पहुंचे प्रवचन के बाद में, हमारे पास नहीं आ जाना आप लोग, ऐसा नहीं करना, नहीं करेंगे, विश्वास है ऐसा। तो उन्होंने पूछे, महात्मा जी प्रणाम।
मैं यहाँ का राजा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, आप जानते हैं जिस मंच पर आप बैठे हैं, जहाँ प्रवचन कर रहे हैं, ये जमीन मेरी है, ये भूमि हमारी है। मैं इतने दिन से आ रहा हूँ आपके पास में, आपने आशीर्वाद ही नहीं दिया। ध्यान नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, रिलैक्स, शांत हो जा, कोई बात नहीं। नहीं, कैसे शांत हो जाएं? आप हमको आशीर्वाद तो देना चाहिए, ये आपका कर्तव्य बनता है। आप तो पहुंचे महात्मा है, सब पर आपकी इसी दृष्टि होनी चाहिए। कोई बात नहीं, और आपको हमको अलग से प्रवचन देना, स्पेशल देना प्रवचन हमारे लिए। भाई हम तो समान से प्रवचन देते हैं, जो आगम में जनवाणी में है, जो बात जैसे आपसे बताया पंडित जी महात्मा जी थे, उस सब हम बता देते हैं। जैसे हमने शास्त्र वेदों में पढ़ा हुआ है, उपनिषद में पढ़ा हुआ, वैसे हम आपको बता देते हैं। नहीं, हमको आपको अलग से प्रवचन देना होगा। अच्छा ठीक है, हम आपको अलग से प्रवचन व्यवस्था आप कर दिए, हम दे देंगे। कहाँ पर देंगे? हम यहाँ पर अब नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब लोग साथ में रहते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, हम आपके यहाँ पर आएंगे, वहीं प्रवचन दे देंगे। अरे ये बहुत अच्छी बात है, कितने अच्छे महात्मा जी मिल गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, कब आएंगे आप? हम कल ही आएंगे, कल दीपावली है ना, त्योहार का समय है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, हम भिक्षा भी लेंगे आपके यहाँ से। अच्छा बहुत अच्छी बात है, तो भिक्षा भी की व्यवस्था हो जाएगी। महात्मा जी कुछ आप क्या पसंद करते हैं? आपको कचौड़ी पसंद है, खीर पसंद है, नमकीन है, क्या कुछ पसंद करते हैं? लड्डू क्या है? नहीं, मैं खीर लूंगा। उन्होंने अपनी मीनू भी बता दिया कि मैं खीर लेने आऊंगा, कल आऊंगा, कल आपको आशीर्वाद भी दूंगा, और साथ में आपके लिए वहां आपके लिए भिक्षा भी लूंगा, और भिक्षा में खीर भी लूंगा। कल खीर बनाएंगे। ऐसा आज तो छुट्टी है, आज उपास है महाराज जी का, आज तो चलेगा, आज तो कुछ नहीं चलेगा, कल आएंगे। और इस ढंग से उनकी आपस में बातचीत हो गई। अब राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। अरे ऐसे पहुंचे महात्मा हमारे घर आने वाले हैं, और उनके लिए हम अच्छे से भिक्षा देंगे, भोजन कराएंगे, और उसके बदले में हमको उनका प्रवचन सुनने भी मिलेगा। अच्छी बात। दूसरे दिन फिर राजन ने सोचा कि इतने बड़े महात्मा पुरुष आ रहे हैं, अब उनके लिए मिट्टी के बर्तन में बनाएं कि सोने चांदी, किस में बनाएं, किस में? उन्होंने सोचा इतने बड़े महात्मा, चांदी के बर्तन में हमारा भोजन बनाना ही अच्छा रहेगा। और उन्होंने चांदी के बर्तन में भोजन बनाया, अच्छी खीर बनाई, और खीर में सभी सामग्री जो आवश्यक होती है ना, सूखा मेवा वगैरह, उनको अच्छे से कर दी। अब महात्मा जी वहां से उनका आना हुआ, जंगल से आए, और उन राजन के उस राजमहल में पहुंचे। राजन प्रतीक्षा में खड़ा हुआ था महात्मा जी के लिए, और उन्होंने कहा कि आइए आइए, हिसाब से करके, और उन्होंने अपना कटोरा आगे कर दिया। महात्मा जी जो थे ना, वो कटोरा में भोजन लेते थे, अपना कटोरा उन्होंने आगे कर दिया, और उनसे कहा कि इसमें आप अपनी खीर डाल दीजिए। तो राजन बड़ा खुश हो गया, और जैसे उसने खीर डालना चाहा, उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। उसने अपना हाथ पीछे कर लिया, कटोरा से जैसे देखा, अपना हाथ पीछे कर लिया। उन्हें डालो, तो उसने खीर उसमें कटोरा में नहीं डाली। अब माँ ने समझा कि आज तो दीपावली सूखी सूखी जाने वाली है, और महात्मा जी वापस हो गए अपना खाली कटोरा लेकर के। अब राजा का फिर दिमाग खराब हो गया, फिर अंदर बम फूट गया, ये क्या घटना घट गई, कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया। महात्मा जी आपने कहा था हम आपके यहाँ पर आएंगे, हम आपको उपदेश देंगे, आपके यहाँ भोजन आहार भी करेंगे, आपका भिक्षा भी लेंगे, आप तो खाली बैरंग वापस आ रहे हो। तो महात्मा जी ने क्या कहा कि मैं आपके पास तो आया था, और हमने अपना कटोरा आगे भी किया था, लेकिन आपने खीर नहीं डाली, मैं इसलिए क्या कर सकता? तो महात्मा जी ने कहा कि मैंने सब कुछ प्रयास तो किया था, आपने डाली है। राजन, मैं खीर डालना चाहता था, लेकिन आपके कटोरे में तो उसके अंदर धूल और कंकड़ पड़ी हुई थी। अब उस धूल और कंकड़ में यदि मैं अपनी खीर डालता, तो पूरी खीर खराब हो जाती, गड़बड़ हो जाती, इन्फेक्टिव हो जाती, और उसके लिए आपके लिए नुकसान भी करती थी, कुछ भी दिक्कत जा सकती थी आपको, जैसा होती होती, लेकिन हमारी खीर तो खराब हो ही जाती। हम इतनी महंगी खीर क्यों आपको खराब करने देते? तो और आपने कहा था हम उपदेश भी देंगे, उपदेश भी नहीं दिया। तो महात्मा जी ने क्या उत्तर दिया, बहुत ही मार्मिक है।
महात्मा जी ने कहा कि मैं आपके यहाँ उपदेश देने आया था, ये तो मेरा उपदेश है। कौन सा उपदेश है? इसी बात में तो हमारा उपदेश छिपा हुआ है। राजन, आप आ रहे हो, अच्छी बात है, प्रवचन सुनने भावना आपकी अच्छी बात है, लेकिन आपके मन रूपी जो कटोरा है उसमें अभिमान और कसाई की धूल है, राग द्वेष संबंधी आपको उसमें ऐसी कंकड़ पड़े हुए हैं, क्रोध मान माया लोभ के। अब ऐसे कटोरे में सभी सामग्री आपकी पड़ी हुई है, यदि हम अपने प्रवचन उपदेश रूपी खीर उसमें डालेंगे तो वो खीर खराब हो जाएगी कि अच्छी रहेगी? वो खा पाओगे आप? नहीं खा पाओगे। इसलिए मेरी इस प्रवचन रूपी खीर को खाना चाहते हो तो पहले मन रूपी कटोरे को साफ करो। उसके लिए कैसे साफ किया जाए? इन बच्चों को अलग करो, क्योंकि जब तक अभिमान होगा, अहंकार होगा, क्रोध मान माया लोभ होंगी, तब तक हमारा कटोरा गंदा का गंदा ही रहेगा। उसमें प्रभु की वाणी, गुरु की वाणी, जिन वाणी कोई भी प्रवचन उपदेश है कार्यकारी नहीं होगा, क्योंकि कहा गया है कि मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, कि मन के द्वारा ही बंध होता है। मनुष्य के अंदर जो मन होता है उसका कारण क्या है? उसका सबसे कारण मन है। मन गंदा रहता है, मन अपवित्र होता है, मन में अहंकार होता है, मन में गंदगी होती है और मन में पाप होता है, तो उसके द्वारा बंध होता है। तो फिर भगवान बंध के बाद मोक्ष कैसे होगा? तो उसी मन के द्वारा भी मोक्ष होता है। मन के द्वारा बंध, हाँ, जैसे प्रकार से कोई भी ताला होता है उसकी बंद करने की चाबी भी एक ही रहती है, उसी चाबी से ताला खुलता है, उसी चाबी से ताला बंद होता है। उसी प्रकार से मन रूपी चाबी हमारी इसी प्रकार से है। आप जैसा घुमाओगे वैसा काम होगा। इसलिए मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। तो हमारी जो मन रूपी चाबी है वो बंध का कारण भी और मोक्ष का भी कारण है। यदि वही मन अच्छे कार्यों में लगाएंगे, सत्कार्यों में लगाएंगे और पुण्य के कार्य में लगाएंगे तो उसी चाबी के, मन रूपी चाबी के द्वारा मोक्ष अर्थात हमारा कटोरा साफ हो जाएगा। तो एक वस्तु से वह कटोरा गंदा हो रहा है, उसी से कटोरा से साफ हो रहा है। आप लोग जानते हैं, पानी की बात है, कीचड़ कैसे पैदा होता है? पानी से होता है ना, खाली धूल मिट्टी होती है, उसमें कभी कीचड़ नहीं होता है। जब उसमें पानी पड़ जाता है तो उससे कीचड़ हो जाता है। जब हमारे हाथ पैरों में कीचड़ लग जाता है तो उस कीचड़ धोने के लिए क्या करना पड़ता है? कि मिट्टी लानी पड़ती है, कि धूल लानी पड़ती है, पानी लाना पड़ता है। तो उसी पानी के माध्यम से कीचड़ आदि हुई और उसी पानी के माध्यम से वह कीचड़ साफ हुआ। मन की बात है, जहां हमारे मन में अहंकार आ जाता है हमारा कटोरा खराब हो जाता है। अहंकार अभिमान क्या कहलाता है? एक छोटी सी बात बताकर अपनी बात समाप्त करेंगे कि भिखारी भिक्षा लेने के लिए पहुंचा, उसने कहा हमको भिक्षा दे दीजिए, और भिक्षा के जब दरवाजा खोला गया तो उस समय बहू रानी ने दरवाजा खोला, पूछा भाई भिक्षा दे नहीं सकते हैं? अच्छा, कहाँ घर के लोग कहाँ हैं? माँ जी कहाँ गई? सासू माँ कोई मंदिर गई हुई हैं। तो हमको आप ही भिक्षा दे दो। नहीं, मैं भिक्षा आपको नहीं दूंगी। उसने भिक्षा देने से इनकार कर दिया तो भिखारी वापस चला गया। जब रास्ते में वापस जा रहा था तो मंदिर से लौटती हुई सासू माँ आ रही थी। उन्होंने कहा तुम कैसी बहू लेके आई हो कि हम आपके वहां भिक्षा मांगने गए थे और उसने हमको भिक्षा नहीं दी है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ चलो। उसने इनकार कर दिया, भिक्षा देने से इनकार कर दिया उसने। कोई बात नहीं, चलो तो हमारे साथ आप चलो। भिखारी से चलो आज अच्छा दीपावली अच्छी बन जाएगी, बुजुर्ग महिलाएं पूजन करके आई, भाव प्रणाम अच्छे होंगे उनके, इस हिसाब से चलो वापस चल, हमको बुलाया है तो वापस घर उतना आधा किलोमीटर वापस फिर से वापस सासू माँ के साथ में भिखारी वहां पर आ गया। अब भिखारी का हमको भिक्षा दे दो, तो वहां पर सासू माँ ने भी इनकार कर दिया, भिक्षा नहीं मिलेगी। अरे तो
पहले बहू रानी ने नाही कर दिया था और आप नहीं कर रहे हो। आपको नहीं जाना था, आपको वहीं बोलते थे, मंदिर के पास आप बोलते थे हम इतना दूर वापस क्यों आते, आप हमको वापस यहाँ लेते क्यों आए हो आप हमको, और वही रास्ते में नहीं करते थे, मैं अपनी रास्ता वापस लौट जाता। तो सासू माँ ने क्या कहा, सासू माँ ने कहा जब तुम यहाँ पर लेने आते भिक्षा आए थे तो बहू रानी ने इनकार कर दिया था, सुनो ध्यान रखो मैं इस घर की मालकिन हूँ, बहू कौन होती इनकार करने वाली है, जो कुछ निर्णय करना होगा मुझको करना होगा, हाँ मैं या ना मैं। ये अंदर का अहंकार है, अंदर का अभिमान है कि जिस कारण से हम अच्छे कार्यों को भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए दिया तले अंधेरा हमारा अभी तक बना हुआ है। यदि उस अंधेरे को दूर करना चाहते हो कि हम ज्ञान तो बांट रहे हैं, दे रहे हैं, पढ़ सब कुछ कर रहे हैं, पर अंदर की आत्म संतुष्टि, आत्म जागृति, अंदर का आत्मविभव हमको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उसका कारण से अभिमान और अहंकार ही है। इसलिए इनको छोड़ने के लिए और अंदर ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकट करने के लिए ये प्रकाश का उत्सव महोत्सव हम सबके बीच में आया है, जिसमें कल हम सब देखेंगे, लाडू चढ़ाएंगे कि किस तरह से महावीर स्वामी भगवान ने योग निरोध करके उस वैभव को प्राप्त कर लिया है, उस ज्ञान चेतना के वह परफेक्ट सही रूप में उसके स्वामी हो गए हैं। तो ऐसे स्वामीपन की बात होना चाहिए, हम किसी के स्वामी नहीं बने, अपने आत्मा के स्वामी बने, क्योंकि अपने कर्म के कर्ता धर्ता स्वयं ही हैं। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का कर्ता के काम, ये तो कहने की बात है, लेकिन पुरुषार्थ करने के लिए तो यही करना पड़ेगा। तब जिस समय भगवान की वाणी खिलती है उस समय भव्य लोगों के पुण्य से, उनके पुण्य के कारण उनकी वाणी खिलती है। इसलिए ऐसा प्रयास करो, ऐसा भावना भाव कि हमको कब भगवान की वाणी, गुरु की वाणी सुनने मिले, ताकि हमारा आत्म कल्याण हो और अपने आत्म वैभव को समझ सकें। इसलिए मन के द्वारा सब कुछ होता है। तो जब भी आपके यहाँ कीचड़ कुछ हो जाए तो उस पानी के द्वारा कीचड़ हुआ है, तो पानी के द्वारा कीचड़ साफ होगा। उसी प्रकार से हमारे अंदर अहंकार से, हम अपने कारण से, अपने मन के कारण से हुआ है, उसको दूर करने के लिए अपना मन ही काम करेगा, दूसरों का मन, दूसरों की कोई वस्तु काम नहीं करेगी। इसलिए या विधि बिन निश्चय नहीं बैठे पूरब चोर, तो हे भगवान ये अंदर बैठे हुए हैं, उनको निकालने के लिए कैसे किया जाए, ऐसे चोर बैठे हुए हैं, उसके लिए तो सिर्फ आपकी चरणों की कृपा होगी और अंदर हमको ज्ञान ज्योति जलाना पड़ेगा, उसमें ऐसा तेल भरना पड़ेगा तो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है, तो कभी भभक नहीं सकता है। अन्य तेल गैस टंकी भभक जाती है, स्टोव भभक जाते हैं, लेकिन तप रूपी जो तेल भरा हुआ कोई भभकता नहीं है, बल्कि अंदर जो कम रूपी जो भभक रहे हैं उनको शांत कर देता है। इसलिए शांति प्राप्त हो और हम उस ज्ञान रूपी दीप के द्वारा ऐसे रत्न दीप प्राप्त करें। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग कहा गया है, तो वास्तव में रत्न तो यही है। इसलिए रत्न साबकाचार नाम जो लिखा गया है महाराज जी ने, समझ स्वामी महाराज जी ना, तो यही रत्न है। ऐसा रत्न का दीपक हमारे पास प्राप्त हो जाए, सच्चे अर्थ में अपने मन के द्वारा उनको प्रज्वलित करके उस ज्ञान को प्राप्त करें, तो सिद्ध भगवान ने ज्ञान चेतना का अनुभव कर रहे हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म, बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि, सात्मोपलब्धि शिव शौक के सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने ताम वंदे मानस। और अभी डोंगर गांव के पाठशाला के बच्चों ने उसी ज्ञान को प्रकट करने के लिए परीक्षाएं दी है, पुरस्कार प्राप्त किया है, और उसी निमित्त से आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की जो प्रतियोगिता आपके सामने www.guru में होने वाली है ना, प्रणामांजलि आचार्य श्री के शिवशरण पर आधारित पुस्तक पर आधारित है। उसका उद्देश्य यही है कि आप हम सबके अंदर ज्ञान रूपी ज्योति जलती रहे। अहिंसा परमो धर्म की